फ्रेंड्स, आप लोगों का क्लास 11 का एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट हो चुका है। और देखिए ईटीपी में जो हमने आपको मॉडल सेट दिया था उसी से लगभग क्वेश्चन उसी से आया। इकोनॉमिक्स थोड़ा धोखा दिया है, दगाबाजी किया, और ज़रूरी भी था क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ 4-5 दिन पढ़ते हैं और एग्ज़ाम सोचते हैं निकल जाएगा। ऐसी बात नहीं, पढ़ना आपको पूरा पड़ेगा। और इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन दिया हुआ था एनसीईआरटी की बुक से दिया हुआ था, इसलिए इस बार 12th क्लास में हम लोग एनसीईआरटी को पूरा फोकस करेंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो इस बार 12th का कुछ क्वेश्चन भी एनसीईआरटी की बुक से दिया हुआ था जो बच्चे चकमा खाए। इसीलिए ज़रूरी है आपको पूरा पढ़ना, पूरा सिलेबस पढ़ना। बच्चा सोचता है कि एमसीक्यू कर लेंगे और कंप्लीट हो जाएगा, तो ये अब नहीं है चलेगा। तो चलते हम लोग, देखिए ये जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग पूरा आंसर करके आपको दिखाते हैं। फटाफट हम लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी से आप लोग भी मिला लीजिए और बताइएगा कितना मार्क्स आया आपका। पहला, एंटरप्रेन्योर इज ऑल ऑफ दीज। फर्स्ट का डी मारना है आपको, फर्स्ट का डी। सेकेंड का फर्स्ट, एंटरप्रेन्योर इंक्रीज एज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? रोजगार के अवसर बढ़ाता है। तो सेकेंड का 1 मारिएगा। थर्ड का, इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ अ स्मॉल इंडस्ट्री इज नेसेसरी। थर्ड का बी मारना है, थर्ड का बी मारना है। फोर्थ का, मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज इन्वेस्टमेंट। मार्केटिंग के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। देखो यहाँ समझाने की जरूरत नहीं, इसलिए हम समझा नहीं रहे क्योंकि आप समझने से क्या फ़ायदा, आप 12th को समझिए। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टडी ऑफ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कैन बी डन। बोलता है ऑल ऑफ दीज, तो 5 का डी मारिए, 5 का डी आंसर होगा। 6 में बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, तो मैसेज, मैसेज 6 का ए मारिए। 7 है द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क सेल बी फॉर अ पीरियड ऑफ। ट्रेडमार्क के लिए हम लोग 7 साल का पीरियड कम से कम होता है। अभी वैसे 10 साल कर दिया लेकिन 7 साल आपका ठीक था, तो 7 ईयर मार सकते हैं। अभी आपका 10 साल कर दिया तो 7 का मारेंगे हम लोग सी। 8 में बैरियर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, स्टीफल जो है वो इनोवेशन है। इनोवेशन जो है स्टीफल, एंटरप्रेन्योरशिप स्टीफल का बैरियर है, तो इनोवेशन 8 का ए मारिए। 9 है एडीपी का फुल फॉर्म, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो 9 का मारिए 2। ये सब बता चुके थे, याद कीजिए। मोटिवेटेड एम्प्लॉय आर रिवार्डेड, पॉजिटिव रिवार्डेड होता है, ये भी बता चुके थे। 10 का बी। 11 प्लानिंग इज फॉर फ्यूचर, 11 का बी, ये भी बताया गया था। 12 बोलता है एंटरप्रेन्योर्स इज हेल्पफुल इन पॉवर्टी एलिमिनेशन, ये तीनों को ख़त्म करने में, तो ऑल ऑफ दिस 12 का डी मारिए। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का इसमें से कौन सा विशेषता है, तो डी मारिएगा। 13 का डी सारा, 13 का डी। एन एंटरप्रेन्योर्स इज बोर्न मेड बोथ, तो याद रखिएगा बोथ, एक एंटरप्रेन्योर जो है वो बनाया भी जाता है और जन्म भी लेता है, तो बोथ मारेंगे इसमें हम लोग। 15 हु रिक्वायर्स एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, कौन इसमें से है जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम चाहता है, तो क्वालिफाइड पर्सन, टेक्निकल, तो ये भी देखिए आपको बताया गया था, ऑल ऑफ देम मारना है, ऑल ऑफ दीज मार देना है, तो 15 का डी मारिए। 16 में बोलता है मॉस्लो हायरार्की नीड का में गवर्न होता है किस तरह, तो पहले फर्स्ट का मारिए। 16 का ए, पीपल आर यूनिवर्सली मोटिवेटेड बाय नीड्स, सबको आवश्यकता है इसलिए तो मोटिवेशन मिलता है, आवश्यकता ही मोटिवेशन होता है। अगर कोई भी आवश्यकता नहीं तो मोटिवेशन होगा ही नहीं। आगे, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंटरप्राइज लीडरशिप एंटरप्रेन्योर्स इज, बताइए किसी भी इंटरप्राइज को डेवलप करने के लिए लीडरशिप एक इंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या जरूरी है, आवश्यक है, नेसेसरी, याद रखिएगा, तो 17 का मारिए 2। 18 आईसीआईसीआई वाज सेटअप एज अ, आईसीआईसीआई बैंक किस तरह का सेटअप है, तो प्राइवेट सेक्टर सेटअप है, तो 18 का मारिए ए। रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, तो 19 का मारिए बी, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। 20 मारिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या प्रोवाइड करता है, तो ऑल ऑफ दिस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन स्किल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एंड ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद लिखा है पावर ऑफ लीडरशिप इज, पावर ऑफ लीडर कौन, किस लीडर को ज़्यादा पावर होता है, तो ऑटोक्रेटिक लीडर को ज़्यादा पावर होता है, ऑटोक्रेटिक हम लोग लिखेंगे, तो 21 का हमारी फर्स्ट। इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर वाज इस्टेब्लिश इन, इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर कहाँ पे इस्टेब्लिश है, तो महाराष्ट्र में, तो 22 का हमारी 3, 22 का 3। 23 का एंटरप्रेन्योरशिप इज इनोवेशन फंक्शन, इट इज़ लीडरशिप रेदर देन ऑनरशिप, ये स्टेटमेंट कौन दिया है, तो स्टेटमेंट जोसेफ शुम्पीटर का दिया हुआ है, तो 23 का हमारी 2। स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड सब्सिडी टू स्मॉल इंडस्ट्री ऑन, स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देती है छोटे इंडस्ट्री को, किसके ऊपर, तो टेक्निकल नॉलेज, तो तीनों के ऊपर देती है, ऑल ऑफ दीज। 24 का हमारी डी।
25 डॉट 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 हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग डिसीजन, डिसीजन लेने में कौन मदद करता है? ऑब्जेक्ट। जो आपका उद्देश्य होगा उसके आधार पर ना निर्णय लेंगे, तो उद्देश्य हमको निर्णय लेने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। 25 का मारिए ए। 26 अकॉर्डिंग टू डॉट डॉट डॉट, किसने कहा? इनोवेशन इज अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। तो पीटर ऑफ ड्रकर बोलता है कि इनोवेशन इज स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। तो पीटर ऑफ ड्रकर, तो 26 मारिए 3। 27 अकॉर्डिंग टू मॉस्लो नीड्स आर सर्टिफाई एट फर्स्ट। तो मॉस्लो का पहला नीड जो सेटिस्फाई होना चाहिए वो होता है साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स फर्स्ट नीड है जिसको सेटिस्फाई करते हैं, तो 27 का ये मारिए। 28 कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड, कोड ऑफ कंडक्ट में क्या शामिल नहीं होता है? डिजऑनेस्टी, ये भी बता चुके थे, तो 28 का मारिए 2। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी, इसमें से कौन है जो बिजनेस एक्टिविटी में कैरेक्टराइज नहीं होता है, यानी बिजनेस एक्टिविटी में शामिल नहीं होता है? तो सैलरी एंड वेजेस। तो 29 का मारिए डी। 30 FCI बोलते हैं IFCI जो सेटअप किस साल में सेटअप हुआ था? तो 1948। तो 30 का मारिए ए। 31 द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क इज चांस ऑफ लॉस था, 31 का मारिए ए। 32 द एटीट्यूड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मशीनरी टुवार्ड्स एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, EDP के संबंध में भारतीय सरकार की क्या पॉलिसी रहती है? तो कंस्ट्रक्टिव है, रचनात्मक है, सही है। तो 32 का मारिए 3। वे ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी डेफिनेट, 32 का 3 और 33 का मारिए 2। 3 का 2। सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया लाइज इन, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो इंडिया में है उसका सोल्यूशन क्या है, किस में है? तो याद रखिएगा, वैसे कॉटेज इंडस्ट्री में भी है लेकिन स्मॉल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है, रोज़गार सबसे ज़्यादा क्रिएट करता है। तो बेरोज़गारी को ख़त्म करने का एक ही उपाय है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर रहेगी तो ये फ़ायदा होगा। तो 34 का मारेंगे 3। 35 इंटरप्रेन्योर्स आर स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन हु बियर रिस्क एंड डील विथ अनसर्टेनिटी, कौन कहा यह स्टेटमेंट? तो FN नाइट ने कहा है, याद रखिएगा। 35 का 3 मारिए। 36 लीडरशिप इज नीडेड इन डेवलप इकोनॉमी, 36 का मारिए ए। 37 प्रोडक्ट मार्केट डील्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट डील होता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, तो मारिए 37 का मारिए 1। बोलता है थ्योरी ऑफ विड्रॉल ऑफ स्टेटस हैज़ बीन फाउंडेड इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रोपाउंडेड बाय हेगन, 38 का मारिए 2। 39 पेटेंट एक्ट कम इनटू फोर्स इन द ईयर, पेटेंट एक्ट 1970 में आया था, तो 39 का मारिए 1। एंड 40 इन इंडियन स्ट्रेस इज गिवन ऑन, इंडियन जो है भारत जो है किस तरह के काम पर ज़्यादा बल देता है? तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के ऊपर, जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस। तो 40 का मारिए डी। ये हम लोग पूरा आंसर कर लिए, और बताइए आप कितने मार्क्स लाएँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग क्लास 12 का बैच कल से नहीं परसों से शुरू कर रहा है, 22 तारीख से। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए, और ये समस्या नहीं होगी, ये सब PDF और वीडियोस पहले दे दिया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी क्लास 12 के लिए। तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फ़ोन करें। थैंक यू।